सुबह सुबह ना Yes, एक sir. तो राठी की वीडियो हो गई, ठीक है, फांसी गई। ठीक है, उसके बाद में बालसमंद की हो गई, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद में किसानों को जो अरेस्ट किया वो खबर हो गई। ओके, सर एक कॉल आया, अटेंड कर। मैं करूँ? हेलो, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। दीपेश जी से बात करनी थी जी। हो इज हियर, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सुनील बात कर रहा हूँ जी। सुनील? सुनील कौन सर, कहाँ से? मैं इशार से ही बात कर रहा हूँ जी, सुनील कुमार। और दीपेश भाई से बात करनी थी जी, अच्छा 20 जो न्यूज़ से हैं। एक मिनट सर, मैं आपकी बात करवा देती हूँ। एक मिनट। हाँ, दिखा। ओके। हेलो। हेलो, नमस्कार दीपेश जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? हाँ, मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक ठाक। क्या हुआ? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, जैसे मैं न्यूज़ में कई बार देख रहा हूँ अभी, ओके। तो हिसार में काफ़ी अकेडमियाँ जो चल रही है, हम्म। और एक आधी अकेडमी जो है सर बच्चों की रात को ही क्लासेस चल रही है। तो फिर चलने तो अच्छी बात है, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सर, बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, आपकी बात ठीक है, पर सर बच्चे पे ज्यादा बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। दिन बहुत बड़ा है सर पढ़ने के लिए, रात को 11, 12, 1 बजे तक पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या बात कर रहे हो? रात को 12-1 बजे तक कौन पढ़ाता है भाई साहब? मेरा बच्चा पढ़ता है सर यहाँ, एग्री अकेडमी नाम से है उसमें। अच्छा। हाँ, तो बच्चे के ऊपर जब भी हम बच्चे के पास शाम को बात करने के लिए कॉल करते हैं तो कहते हैं पापा हमारी क्लासें हैं, हमारी क्लासें हैं। दिन में कॉल करते हैं हमारी क्लासें हैं। क्या बात है, फोन भी नहीं देते क्या बात करने के लिए? हाँ, फोन भी अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो एक बार आप चेक करो सर कि क्या मैटर है। किस चीज की तैयारी कर रहा है आपका बेटा? बीएससी एग्रीकल्चर की कर रहा है सर। तो फिर बीएससी एग्रीकल्चर की करता हुआ कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी तो नहीं करता जो फोन खोज लिए बच्चों के? हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा था सर, एक बार आप जाके जांच करो क्या पढ़ा रहे बच्चों को, क्या चल रहा है। कहाँ है ये एकेडमी? ये न्यू ऋषि नगर में है सर। अच्छा। हाँ, न्यू ऋषि नगर में है, एग्री अकेडमी नाम से है। कोई प्रॉपर एड्रेस? प्रॉपर एड्रेस है सर, विश्वकर्मा मंदिर के पीछे है, बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे है। ओके। सुशील ज्वेलर्स के बेसमेंट में है। अभी चल रही होगी क्लासेस उनकी? अभी चल रही है सर। मैंने थोड़ी देर पहले बच्चे को कॉल किया था डिनर टाइम में, तो बोला पापा हमारी क्लास है थोड़ी देर बाद में। सर 9 बज गए, 9 बजे भी क्लास चल रही होगी क्या अब? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो मैं कह रहा था, एक बार आप जाके देखो सर क्या क्लास चल रही है, कौन वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, या बच्चे वैसे ही फ्री बैठे हैं, या बच्चा बात नहीं करना चाहता। आप एक बार जांच करो सर जाके क्या मैटर है उनका। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू दीपेश जी। रात को कौन पढ़ाता है? 12 बजे तक का नाम ले रहे हैं सर, हो भी सकते हैं। तो पेरेंट्स यार आधी तो झूठ बोलते हैं लोग। जाके देखने में क्या अर्ज है सर, एक बार ट्राई कर लेते हैं। माइक निकाल। 1 मिनट सर, आई हैव। कहाँ रखा है गोपाल? माइक दे। ये लो सर। ये नहीं तो गुप्त बड़ा निकाल, पीछे पड़ा होगा वो। ठीक है, एक तो ये पड़ा है तार वाला, तो पीछे गुप्त वाला पड़ा होगा, निकाल के दे। चले गोपाल? चल, मैं गाड़ी एक बार साइड में लगा लेता हूँ। ले लिए सर, चलते हैं। ठीक है, चलो चलो। देख, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है क्या? ओके, छुपा लो इसको, इधर डाल। दिख रहा है माइक? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चले आजा, यहीं पे पास में है एकेडमी, और चलते हैं। प्रतिभा चल, तू भी साथ चल। चलो सर। बंद कर, बंद हो गया ये माइक मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, दूसरा माइक मेरे को दे दे। चल आ जाओ। सर, आपको लगता है कि रात को क्लासेस होती होंगी? देखते हैं जाके क्या सीन है। वो कह रहा था कि ना बच्चों को टेंशन हो जाती है, रात को भी क्लासेस लगेंगी तो ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। टेंशन बढ़ जाएगी, बच्चा तो पता नहीं क्या कर ले। सही बात है। यहाँ तो खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या चल रहा है? क्लासें चल रही है सर, नाइट क्लासें देखते हैं हम। आप बताओ। भाई साहब 9 बज गई। हम 12 बजे तक नाइट क्लासें देखते हैं जी, रात को 12 बजे तक। एक बार चेक करना। नहीं सर नहीं, हम चेक नहीं करवाएंगे।
पहले आपको डायरेक्टर सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं मैं पुलिस को नहीं तो बुला क्या लूँगा। इशू है अगर हम चले जाएंगे? हम पुलिस को बुला लेंगे जी। तो क्या नाइट पुलिस से पूछ के क्लासेस लगाई हैं क्या? बिल्कुल लगाइए जी, नाइट क्लासें देते हैं हम बच्चों को, प्रॉपरली घर पे छोड़ के आते हैं, पीजी छोड़ के आते नहीं तो हैं। आप हमें नहीं तो ये कौन सा तरीका है? रात को देखिए आप 9 बज चुकी है, 9 बिल्कुल, बजे बिल्कुल, यार सर। ये बच्चों का खाने पीने का सोने का टाइम होता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, नो नहीं है, हम 12 बजे तक ऐसा है, देते हैं। मेरे को मिली है खबर हाँ जी। कि सीधी बात है, यहाँ पे बच्चों को होती है हाइपर टेंशन। तो 1 मिनट रुको, मैं डायरेक्टर सर को बुला लेता हूँ, आप बात कर लो और फिर मिल लो तो बच्चों से। बुला लेना डायरेक्टर सर को, मैं अंदर जाता हूँ, देख लेता अंदर हूँ। नहीं जाने देंगे सर ऐसे, डायरेक्टर सर की अंदर जाने में परमिशन, क्या issue है, सर? पहले परमिशन फिर आप चाहे चले तो जाना हम जी। जा रहे हैं, डायरेक्टर साहब को वहीं पे बुला लेना आप। बच्चे डिस्टर्ब होंगे ना जी। आपका शुभ नाम क्या है? पवन कुमार जी। बच्चे पवन जी disturb- ऐसा है, हाँ जी अंदर जाने दो, हाँ जी, नहीं तो आप पुलिस को बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, मैं जरूर बुला लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप बुला लो, कोई इशू नहीं है जी इसके अंदर, क्योंकि बच्चे क्लास लगा रहे हैं, डिस्टर्ब होंगे। पहले आप डायरेक्टर सर से परमिशन आपकी लो। यहाँ पे किस मैं पोजीशन है? मैनेजमेंट देखता हूँ जिनका, पहले आप परमिशन लो डायरेक्टर आप सर एक से। काम करो, पहले डायरेक्टर साहब को ही हाँ जी, बुला लो। बिल्कुल बुला लो। डायरेक्टर साहब को ही बुलाओ आप। गिरा के सबसे मिल लेते हैं आज। भाइयों के चीज़ है ये, एग्रीकल्चर अकेडमी, बीएससी एग्रीकल्चर। अच्छा ये आगे से ओके। डायरेक्टर सर आप। सर नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। सर ऐसा है, हाँ जी 9 बज गई, हाँ जी हाँ जी मैं अंदर जा रहा था, ये व्यक्ति मेरे को रोक रहा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। क्या बात, अंदर जाना किसी का मना है क्या, बैन है? बिल्कुल सर, हमारी क्लासेस चल रही हैं अभी इस टाइम पे, तो ताकि बच्चे डिस्टर्बेंस नहीं तो दिन बहुत लंबा चौड़ा होता है सर, ये कौन सा टाइम है रात को बच्चों का खाने पीने का सोने का टाइम है? ये तो सर कुछ भी नहीं है, हमारी तो 12-1 बजे तक क्लासेस चलती हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, 9-9 बजे तो। सर कमाल होगी, एक बार दिखाओगे क्या आप? हाँ बिल्कुल सर। ऐसी कौन सी पढ़ाई होगी कि आप जो यानी कि रात के अंदर भी लगे हुए हैं? ये क्या चीज़ है? फर्स्ट रैंक किस चीज़ का है ये फर्स्ट रैंक? ये सर 10th बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट रैंक है। 10th का बीएससी का, बीएससी एग्रीकल्चर जो एचयू के अंदर एडमिशन। एचयू के अंदर जो एडमिशन होता है। सर ऐसे ऐसे एडमिशन है ना, ऐसे ऐसे बच्चों के फोटो, हाँ। पता नहीं कितनी अकेडमियाँ रोज खोलती है, रोज बंद करती है, पैसे लगते हैं, बोलियां लगती हैं, और वो अपने अपने बच्चों के प्रोस्पेक्टस के ऊपर लगाते हैं। क्यों लोगों को फद्दू बना रखा है सर? एक्चुअलिटी में सर क्या है कि ये तो फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है, सच्चाई के साथ फैक्ट लगा हुआ है ये तो। जतिन बिस्ला का जो है रोल नंबर और फोन नंबर भी इस पे लिखा हुआ है। हम जो आपको दिखा रहे हैं ये मतलब फोन नंबर और रोल नंबर भी लगा हुआ है इस पे, और 100 में से 97 नंबर। सर जनरल का है वो, इट्स इम्पॉसिबल, जनरल का कैसे हो सकता है वो? बिल्कुल मैम, जर्नल का 100 में से 97 नंबर, और ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो 100 में से 100 का लगना है मैम, वहाँ पे 97 हटेगा। ऐसा है सर, ऐसा है सर, सही बात बताऊं, पहला आदमी देखा जो ये बात करे, एक तो जनरल कैटेगरी और ऊपर से 97 नंबर आप बता रहे हो, वो भी 100 के अंदर से, और फर्स्ट रैंक आ रहा है सर। और रात को आप तैयारी करवा रहे हाँ हैं, जी। क्या चक्कर क्या है ये? चक्कर सर ये तो मतलब हमारा एक परिणाम है, मेहनत का एक मतलब एक परिणाम देने जाएंगे हम आगे जो है। ये तो मतलब हमने एक छोटे लेवल पे अभी क्लासेस शुरू की हैं, अभी तो मतलब 12-1 बजे आ जाओ आप एक बार मेरे को क्लास दिखाओ, क्या चक्कर क्या है यहाँ पे? कितने के बच्चे हैं आपके पास में? सर बच्चे हमारे पास 200 हैं। अच्छा ये देख सकते हैं सर आप क्लासेस का माहौल। सोयाबीन एक हेक्टेयर में कितने एकड़? 1 एकड़ में कितनी कनाल? 1 कनाल में कितने मरले? एक सवाल मैं भी पूछ लूँ सर आपसे, हाँ जी हाँ जी। एक बेंच पे कितने बच्चे? एक बैच में टोटल सुपर 55 के नाम से है 55 बच्चे, सुपर 55 के नाम से। सर एक बार टाइम बताएंगे क्या होगा? टाइम हो गया सर 9:15। सर ये कौन सा टाइम होता है? बच्चों के खाने पीने का सोने का टाइम है, आप इनको अब रात को तैयारियां करवा रहे हैं। IAS IPS लगवाने क्या इनको? ये तो कुछ भी नहीं सर, हम तो रात के 1 बजे तक पढ़ाते हैं, क्योंकि जो IAS IPS में क्वेश्चन आते हैं उनसे मुश्किल क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम जो HAU कंडक्ट करवाती है उसमें 8 से 8 क्वेश्चन बच्चा आराम से सोल्व कर पाता है, इसलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह भी पढ़ाते हैं, रात को भी पढ़ाते हैं। अब रात के 1 बजे तक या 12 बजे तक पढ़ते रहेंगे बच्चे। नींद नहीं आती बेटा तेरे को? नहीं, क्यों? नहीं आती। पढ़ाई के अंदर मन लगता है? हाँ जी। तेरे को नींद नहीं आती? ना जी, क्यों? सुबह कर लेते हैं। खाना खा लिया? यस सर, कब खाया? थोड़ी देर पहले जी। ओके, आपने खा लिया सर। खा लिया? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? एग्रीकलचर की। टीचर करवा रहे हैं क्या? यस सर, बढ़िया करवा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि बच्चों के सिर के ऊपर ना टेंशन काफ़ी है, रात रात को क्लासेस लगती है, ओवरलोडेड हो जाता है। गुड़िया झूठ मत बोलना, सही बताना, टेंशन होती है ना नहीं, रात? बिल्कुल नहीं होती, जोश रहता है।
रात को भी जोश, सोते किस वक्त में? सोते जैसे ही क्लास ओवर तब सोना। कितने बजे क्लास ओवर होती है? क्लास 12-1 बजे हो जाएगी अब। सर ऐसा है, पुलिस के पास में फ़ोन करना बनता है। पुलिस के पास भी कर लो जी, लेकिन फिर दिन रात मेहनत करने में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सुबह 8 बजे से लेके टीचर और बच्चे मिल के मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। हम तो जी हरियाणा के बच्चों का भविष्य उज्जवल एग्रीकल्चर में उज्जवल बना रहे हैं। वो एग्रीकल्चर के अंदर जो उज्जवल का जिक्र कर रहे हो ना, आपने एक फोटो लगा रखी है बाहर। हाँ जी। कितने के पैसे दे के वो फोटो खरीद के आपने लगाई है कि ये बच्चा किसी और एकेडमी का होगा, पैसे दे दिए, भाई तू आ जा, हाँ कर दियो, तेरी फोटो लगा देते हैं। बिल्कुल। जो ये जतिन बिस्ला खिद्दड़ गांव से है जी, ये बच्चा एग्री एकेडमी से मार्च में जुड़ा था। मार्च में, अप्रैल में, मई में अपनी ऐप है एग्री हिसार के नाम से, ऑनलाइन प्ले स्टोर पे ऐप है एग्री हिसार की ऐप में ये पढ़ा बच्चा। जैसे ही कोरोना टाइम थोड़ा सा ओवर हुआ, जून में अपने पास आ गया, तो जून, जुलाई, अगस्त हमने इसको पढ़ाया। इसके एक बच्चे के डाउट क्लियर किए, सभी बच्चों के किए थे, लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा अलर्ट था, इसने सारे के सारे डाउट क्लियर करवा लिए ऐसा है टीचर सर, से। आपकी एकेडमी है ना, ऐसा क्या चक्कर क्या है भाई? एडमिशन नहीं लेती, बच्चे कहते हैं जी हमको एग्री में एडमिशन चाहिए, ये एडमिशन नहीं लेते। और अकेडमियाँ देख लो, बाजड़ पड़ रही है सर पूरे शहर के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, हाय हाय हुई पड़ी है, मेरे पास में बच्चे आ जाए, मेरे पास में बच्चे आ जाए। आपके पास में आते हैं, आप मना कर देते हो, क्या बात? पैसा आता, बच्चा आता, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं सर, आपने सही कहा, हम एडमिशन लेते नहीं बल्कि लेते हैं। ऐसी बात नहीं है हम एडमिशन नहीं लेते, हम एडमिशन लेते हैं, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। हम उसका स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं सबसे पहले। हम जो सर ऐसा है, ये जो आप स्कॉलरशिप का जो दावा कर रहे हैं ना, ये बांडे फोड़ कई हो चुके हैं। कोई एकेडमी देख लो, एक ही बात करिए, हम स्कॉलरशिप का टेस्ट ले रहे हैं, हम स्कॉलरशिप का टेस्ट ले रहे हैं। बेटा ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर सीधी बात तो ये है सर, कितने के बच्चों को आज तक आपने स्कॉलरशिप दे दी? मुद्दे की बात के ऊपर आइए। हमने सर हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप दी है, जिस बच्चे में कैपेबिलिटी है, और हमने जो स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, जितने बच्चों ने हमें लगा कि इन बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी है और हमारे एंट्रेंस एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया है, तो हमने हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप दी है। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है सर, बिल्कुल, क्योंकि हम कैपेबिलिटी के अनुसार चलते हैं बच्चे की। ये नहीं है कि ये भी बच्चा आ गया, ये भी बच्चा आ गया, ये नहीं, भी कोई उसकी परसेंटेज बनाई होगी, या तो आपने क्या 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 चीज उसमें हमने स्लैब बनाए हुए हैं। अगर जैसे हमारा 22 मई को अब स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, पूरा हरियाणा जो है इनवाइट है स्कॉलरशिप टेस्ट में। और एक बड़ी बात सर, इसमें हमारा ऐसा मानना है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा तो बच्चा ये सोचेगा कि मैं यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ। इस प्रोसेस के ऊपर हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। और इसमें जो है 50 से 60% पे अलग, 60 से 70 पे अलग, 70 से 80 पे अलग स्लैब, 80 से 90 पे अलग, 90 से 100 के ऊपर अलग। जो 90 से अबव मार्क्स हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चा गेन करेगा, उसको एग्री एकेडमी फ्री पढ़ाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई पैसा नहीं लेंगे, जो बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं, झूठे बात। आज तक किसी बच्चे को फ्री में दी भी है जिसके 90 से ऊपर आए? सर आप कहते हैं फ्री, हमने तो नौकरी तक का सफ़र बच्चों के साथ किया है। मैंने मेरी जो पर्सनल इनकम है उसमें से मैंने बच्चों की फ़ीस दी है और उन बच्चों को पढ़ाया है। और आज ऐसे कई बच्चे ऐसे मेरे हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैंने एक ऑनेस्टली इतना अच्छा काम किया है। सर 22 तारीख को आप पेपर देने का जिक्र कर रहे हैं, किस उम्र के बच्चे पेपर दे सकते हैं? इस टेस्ट को जो है सर, जैसे अब हरियाणा CBSE बोर्ड के एग्जाम हुए हैं अभी, और हरियाणा बोर्ड के पहले हो चुके थे, तो इसमें जो है 10th पास जो जिस बच्चे ने कर ली है वो आ सकता है स्कॉलरशिप देने, और 12th पास जिस बच्चे ने पास कर ली है वो आ सकता है। और बीच का +1 +2 का जो बच्चा है, यानी कि हम वैसे तो 10वीं क्लास से बच्चा लेना शुरू कर देते हैं। जो बच्चा अभी 10th क्लास में हुआ है, 10th से लेकर 12th तक का कोई भी बच्चा हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को देने आ सकता है। सर स्कॉलरशिप का टेस्ट तो दुनिया दे देती है, लेकिन एक और ख़ास बात है, पता है क्या? अब मान लिया ये बच्चे बैठे हैं, ये गुड़िया बैठी है, कहाँ से हो बेटा? सिरसा से। आप कहाँ से? सिरसा। कैथल से। आप? इधर से। ओहो, आप? फतेहाबाद। गुड़िया? फतेहाबाद। पावड़ा से। कहाँ से? रेवाड़ी। रेवाड़ी, बरवाला। बरवाला, हांसी। ओहो, तो ये क्या ड्रामा है सर? ये है विश्वास का प्रतीक। ये है उस स्कॉलरशिप टेस्ट का कमाल कि पेरेंट्स, हम ऐसे बच्चा सेलेक्ट नहीं करते सर। मैंने अभी बताया था आपको कि आपने मुझसे पूछा कि बहुत सारी एकेडमियाँ ऐसी हैं कि भगदड़ मची हुई है,
लेकिन हम जो है श्योरली काम को करते हैं, और ये श्योरली काम का और पेरेंट्स के विश्वास का प्रतीक है क्वेश्चन सर। पूछ रहा था, वो बीच में रह गया। मैं गुड़िया से पूछा कि कहाँ से, और बोली रेवाड़ी, फिर दूसरे पूछा कैथल। क्वेश्चन मेरा बीच में रह गया, वो घूम गया मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ये था कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम क्रैक हो जाता है, HU के अंदर चले जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, नौकरी कैसे मिलती है? ये बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं सभी दर्शकों को आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे 10th बेस के ऊपर CCS HU यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, उसके बाद +1 +2 होती है 2 ईयर की, 4 ईयर ये डिग्री बेस है, यानी कि टोटल 6 ईयर हो गए। उसके बाद बच्चे की एलिजिबिलिटी बनती है AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, SDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, और क्रिबको, इफको, नाबार्ड, SO स्पेशल ऑफिसर, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, यानी कि बहुत सारी, ये तो मैंने वो जो बोली हैं जो फर्स्ट क्लास हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे बच जाते हैं इसी के अंदर, बहुत सारी जॉब्स ही जॉब्स हैं सर। आपने, आपके सेंटर ने कितनी एक जॉब दिला दी है बच्चों को? जो लगभग मुझे हो गए सर 2017 से एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूँ, लगातार तैयारी करवा रहे हैं। हर बार 55 में से 35 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए एज इट इज सिलेक्ट होते हैं। क्या बात, कोई सेटिंग है क्या? सेटिंग है, बिल्कुल सेटिंग है, आपने सही बताया। लेकिन सेटिंग है मेहनत की। सुबह से लेके शाम तक जब आप एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं और एक टॉपिक को 10 बार करवा दिया, एक टॉपिक को यदि हमने 10 बार करवा दिया तो क्लियर है सर। ऐसा है, इतनी तैयारी ना, मेरे को पता है IPS IAS भी नहीं करते जितनी तैयारी आप बच्चों को करवा ली। क्या चाहते हैं इनसे आप, और कितना एक निचोड़ेंगे? बेचारे 10वीं क्लास के बच्चे हैं, रात को आप 9:15 बजे तक अभी तक क्लास ले रहे हैं, खुद कहते हैं मैं रात को 1 बजे तक भी पढ़ाता हूँ। सर छोड़ दीजिए इनको, कोई बिल्कुल बात सही कहा आपने सर। IAS और IPS के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि मूंग की वैरायटी क्या है। ये तो वो हैं जो आने वाली पीढ़ी को तैयार करेंगे, यानी कि खेती के बिना भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और पूरे वर्ल्ड में जो है 52% पॉपुलेशन टोटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में और हरियाणा में, खासकर तो हरियाणा से बच्चे हैं, तो हरियाणा में ज़्यादातर मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर प्लस एनिमल्स, यानी कि पशुपालन। तो ये बच्चे जो हैं, ये वो करीम बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में छटके जाएंगे, और ये उस अपने पैदावार को बढ़ाने का सिस्टम, यानी कि खेती बाड़ी को कैसे डेवलप किया जा सकता है और चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, तो ये बच्चे उसमें बहुत हेल्प। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बाहर आपने ये जो बाइक के ऊपर रखा हुआ था ना, इसको चेंज कर दो आप। ये आते यानी कि बात ही दूसरे तरीके से कर रही हैं। ये सर, हम इनको अपने एकेडमी के सर्वशक्तिमान मानते हैं, जो दिन रात सेफ्टी करते हैं, एकेडमी के बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में सोचते हैं। तो ये तो सर हमारे अजीज हैं एग्री एकेडमी में जो नहीं बदलोगे आप, मैं समझ गया आपकी बात। शक्तिमान कहते समझ गया था। कहाँ से हो मेरे भाई? गुड़गांव से। NCR का बच्चा है सर, NCR, गुड़गांव NCR। इसकी ID चेक कर ले क्या? कर लो। है बड़ी ID है? नहीं अभी तो नहीं। नहीं है? कोई आई कार्ड हो? नहीं अभी नहीं, आई कार्ड इतने में सारे एकेडमीज थे। कोई और, एक मिनट, कोई और बच्चा है क्या जो बाहर से, हिसार से बाहर का कौन है? आप हैं? आई कार्ड है आपके पास कोई? अभी तो नहीं। अभी नहीं है। कोई किसी के पास में आई कार्ड है जो बाहर से हो? इस पे लिखा हुआ होगा। कहाँ से हो? मेवात। अरे कहाँ लिखा हुआ है इसमें मेवात? इसमें तो नहीं लिखा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है। सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं बच्चे? नहीं सर, झूठ नहीं है, ये सच का प्रतीक है। ये गुड़गांव से है बच्चा, ये बच्चा गुड़गांव से है। मेरे भाई थोड़ी सी जगह दे दो। विजन सच में क्लियर है क्या आपका या नहीं है? यस सर। नाम क्या है आपका? केशव कौशिक। केशव भाई, क्या बनने के लिए आए हो हिसार में? सर एग्रीकल्चर HU में जाना है। मेरे भाई एक बात बता, गुड़गांव सिटी, NCR सिटी, इतने हाई लेवल के ऊपर सिटी, और इतनी सारी अकेडमियां हैं वहाँ पे कि दिन रात वहाँ पे तो सीधी बात है कि सूरज नहीं छिपता साहब, सारी रात लगे रहते हैं NCR के एरिया के अंदर लोग काम करने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी अकेडमियां हैं मेरे भाई, वहाँ पे छोड़ के आप कहाँ हिसार में धक्के खा रहे हो? सर भरोसा नहीं है। किस पे? एकेडमियों पे। इस अकेडमी पे भी नहीं है क्या? भरोसा है सर पूरा। कैसे? बस सर टीचर फैकल्टी बहुत डिपेंडेंट करती है इस चीज़ पे। किसने बताया था? कौन था वो व्यक्ति जिसने आपको इसका नाम बताया था? सर बस नाम सुना। नाम सुना? यस सर। कहाँ से सुना? सर बस ऐसे ही। टीचर्स के अंदर क्वालिटी है वो? यस सर है सर। पक्का? यस सर। कितना एक पढ़ा लेते हैं? यस सर। कितना एक पढ़ा लेते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत मतलब मेहनत करते हैं, हमसे भी ज़्यादा करते हैं।
क्या बात है। अच्छा जी, गुड़िया आप कब से पढ़ रहे हैं? मेरे को 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, मैंने तो सोचा नर्सरी से ही पढ़ रहे हैं। नहीं 1-1.5 महीना। अच्छा, क्या कुछ तैयारी करवाते हैं सर? तैयारी सर मतलब जितना चाहिए ना उससे डबल तैयारी सर करा देता है, ताकि हम लोगों को पेपर में जाके ये ना लगे कि ये क्वेश्चन तो कहाँ से आ गया। मतलब अगर तैयारी सिर्फ 2 घंटे जितना पढ़ना चाहिए तो सर हमें 4 घंटा पढ़ाएंगे। वहाँ जाके ये फील नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरे को कुछ आता ही नहीं। स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा कि जैसे सर ने कुछ पढ़ा रखा हो कि कोई आ जाए पूछने के लिए तो बोल देना? नहीं प्रूफ है सर। मेरी सिस्टर का एडमिशन आज अच्छी हूँ मैं सिर्फ परवेश सर की वजह से। अच्छा जी, हाँ जी सर। यही है क्या सर? परवेश यही है सर, कमाल है। फिर ताड़ियाँ नहीं होनी चाहिए सर के लिए? और कौन है बाहर से? कौन आया? रेवाड़ी का कौन था? आप ही थे क्या? अच्छा, कैथल से आप थे। ले ये पकड़ो, खड़े हो जाओ। बेंच पे खड़ा कर दे क्या? अच्छा, दिख जाओगे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? HU की सर। सर के अंदर वो क्वालिटी है जो आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर। क्या कुछ पढ़ा देते हैं? बहुत कुछ सर। बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। कितने एक बच्चों का एडमिशन हुआ है यहाँ से पहले, पता है कुछ? हाँ सर, 55 में से 35 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। बहुत सारी एकेडमियाँ ऐसी है जो इससे भी ज़्यादा सिलेक्शन दे चुकी हैं, वहाँ पे नहीं गए? नहीं सर, ये उनसे बेटर है। कैसे? बस सर है। ओके, आप कहाँ से गुड़िया? खेदड़ से। एक कैथल से थी क्या? कौन थी? आप ही थे। ओके, फर्स्ट रैंक वहीं से है सर। फर्स्ट रैंक इन्हीं के गांव से, गुड़िया से। ओके, गुड़िया जितिन बिस्ला आपके गांव से है? खड़े हो जाइए। एक बात बताओ, हाँ जी। वो बच्चा वाकई में ही इसी एकेडमी पे आता था पढ़ने के लिए या फिर किसी और एकेडमी पे जाता इसी पे आता था सर। पक्का? यस सर। मैं माँ की सूख खवा लिया करूँ? खुआ लो सर। पक्की बात है? पक्की बात खा है। के दिखा फिर माँ की सौ इसे। इसी एकेडमी में आता था। पक्का? सर ऐसा है, हाँ जी। कमाल ही कर दिया। आपकी जो जांच पड़ताल है सर, हो गई है पूरी? नहीं, पूरी तो होगी। मेरी तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को टाइम सर 6 बजे तक पढ़ा लिया करो, रात के लिए छोड़ दिया करो, बच्चे आप पढ़ लेंगे। और दूसरी एक खास बात और भी है, मोबाइल भी नहीं देते बच्चों को। पेरेंट्स के फोन आते हैं, लो जी बच्चे से बात करनी थी, माँ बाप वहाँ पे रो रही हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, तरस रही हैं बात करने के लिए, आप बात ही नहीं करवाते बच्चों की। ये ऑफिसर बन के जाएंगे सर। ये बच्चे जो फ़ोन कल्चर है और जो स्कूटी कल्चर है, ये दोनों से हम बचा के रखते हैं बच्चे को। यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ बच्चों को प्रभावित करती है, हम उस पर नज़र नहीं पड़ने देते बच्चे की। हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनका 22 घंटे फ़ोन मेरे पास सबमिट रहता है, 2 घंटे फ़ोन उन बच्चों को मिलता है। इससे क्या है कि वो अपनी एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी ताज़ा खबर दे दूंगा आपको, ये जोन से बच्चों को स्कूटी और बाइक नहीं मिलती थी ना, 5 बच्चे पकड़ लिए हैं CIA स्टाफ ने, जी लगा के पीटे हैं। पता है क्यों? स्कूटी नहीं मिलती थी, बाइक नहीं मिलती थी, चोरी कर ली। ये है सर मेरे बच्चे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाए, क्योंकि एजुकेटेड होगा तो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा जो चोरी करे। मेरा बच्चा, मैं इतने यहाँ पे जो है शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता, 4 चीज़ों की गारंटी के साथ बच्चे को पढ़ाता हूँ। यानी कि जैसा पेरेंट्स ने मुझे बच्चा सौंपा है उससे 2 गुना उसके ऊपर मेहनत करके। कोई पीजी पूजी की कुछ सुविधा? अपना खुद का पर्सनल हॉस्टल है सर, खुद मैनेजमेंट, खुद हम एग्री एकेडमी टीम पूरा देखते हैं हम। इसके बाद भी हॉस्टल चेक करके आएंगे सर, उसके बाद हमारे घर पे जाते हैं। और बच्चे की बात है ना, मेरे दिल में घर कर गई कि आपने कहा कि NCR, वहाँ तो ना मतलब वहाँ पे तो रात होती ही नहीं है, सारा दिन ही चलता है। तो एग्री एकेडमी का विजन भी यही है कि यहाँ पर दिन रात यहाँ पर सिस्टम चले। थैंक यू प्रतिभा। कुछ तेरे को क्या लगा देख के यहाँ पे, कैसे क्या चीज़ चल रही है? ले चलो सर, कह सकते हैं कहीं ना कहीं सही है। अच्छा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और माँ बाप को चाहिए क्या, वो अलग बात है कि कॉल नहीं पिक कर पाते, लेकिन ठीक है, चलिए अच्छा है। चेकिंग करने आए थे, वो हमारी पूरी हो गई और शुक्रिया सर कि आपने पूरा साथ दिया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा कि जो रात को क्लासेस लगती है ये बच्चों के लिए ठीक है या फिर गलत है। और जो 22 घंटे के लिए बच्चों से फ़ोन खोस लिया जाता है कि 2 घंटे के लिए ही मिले। हाँ, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, फ़ोन की लगता है ज़रूरत ज़्यादा है फेसबुक ट्विटर चलाने के लिए। खैर 22 घंटे फ़ोन नहीं मिलता, सिर्फ 2 घंटे मिलता है, वो भी घर पे बातचीत करने के लिए। वो कहाँ तक ठीक है? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और 1 नंबर रैंक जो है वो खेदड़ से आया था और वो बच्चा यहीं से पढ़कर निकला है। आगे की क्या तैयारी है, कब रिजल्ट जो है वो आने वाला है, कुछ मैसेज देना चाहते तो आप दे सकते हैं।
अभी तो पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि 22 मई को मिस ना करें, आप एग्री एकेडमी में ज़रूर आएँ। और पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th BSc एग्रीकल्चर 12th BSc एग्रीकल्चर का कोर्सेज करवाना चाहते हैं, वो एग्री एकेडमी में एक बार विजिट जरूर करें, एग्री एकेडमी में एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि हम बच्चे को शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता की गारंटी लेते हैं। और इंसान का इरादा बुलंद होना चाहिए, क्योंकि मैं एक अपने सेंटेंस में हमेशा दोहराता हूं कि जो जहाज़ों को डहा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को डहा दे उसे इंसान कहते हैं। तो साहब, हम 22 मई को सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को एग्री एकेडमी में इनवाइट करता हूं कि आप हरियाणा प्रदेशवासी अपने बच्चों को लेकर एक बार अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग जरूर कराएंगे। एडमिशन चाहे आप कहीं भी कराएं, लेकिन करियर काउंसलिंग अपने बच्चों की जरूर कराएं मुझसे। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद।